था यहाँ पर थोड़ी एरर आ रही थी, तो मैंने क्या किया था, पार्सिंग के जस्ट ऊपर पहले एपीआई मैंने बना ली थी अपने, ठीक है। देखते हैं एक बारी यहाँ पर एक इशू आ सकता है, पहले उस इशू को देख लेते हैं और उसको अगर आता है तो उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और नहीं आता है तो वो अच्छी बात है, ठीक है। इशू क्या आ सकता है कि ये मैं जेसन को बाद में यूज दे रहा हूँ, और बाद में यूज ले रहा हूँ तो हो सकता है कि यहाँ पर रिक्वेस्ट डॉट बॉडी प्रिंट ना हो, क्योंकि इसके ऊपर ही होनी चाहिए ना, एपीआई के ऊपर ही। वैसे हो सकता है क्योंकि लिसन तो बाद में हो रहा है, तो हो सकता है कि काम करे, हो सकता है काम ना करे, तो एक बार देख लेते हैं कि पहले काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पर पोस्ट कर देता हूँ इसको मैं, और मैं कंसोल लॉग करा लेता हूँ रिक्वेस्ट डॉट बॉडी को, रिक्वेस्ट डॉट डीवाई, इसको मैं प्रिंट कराऊंगा। अभी मैं यहाँ से पोस्ट रिक्वेस्ट भेजूंगा, सेंड करा, अनडिफाइंड प्रिंट हो रहा है, ठीक है ना, अनडिफाइंड, देयर इज एन इशू, अनडिफाइंड। तो इसका मतलब क्या हुआ फिर, यहाँ तो प्रॉब्लम आ गई फिर। प्रॉब्लम क्या है कि अगर रिक्वेस्ट डॉट बॉडी अगर आपकी प्रिंट नहीं होगी, और मैंने बॉडी भेज भी रखी है, ऐसा नहीं है बॉडी नहीं भेज रखी है, मैंने बॉडी मैंने भेज रखी है, बॉडी मैंने भेज रखी है, लेकिन फिर भी प्रिंट नहीं हुआ, तो अनडिफाइंड प्रिंट हो रहा है। एक बार देखते हैं कि इसको सोल्व कैसे करें, क्योंकि पार्सर आपको पहले जस्ट पहले लगाना पड़ेगा, मैंने बोला था ना पार्सर आपकी जेसन फॉर्मेट को कन्वर्ट करे। एक बार इसको जस्ट ऊपर लिख के देखते हैं कि क्या इशू है, कुछ तो इशू है यहाँ। भेजेंगे मेरे पास, ये तो फिर हाँ देखो अब मेरे पास रिजल्ट आ गया। अच्छा, अब तो मैंने ऊपर लिख दिया फिर भी आ गया, पता नहीं क्या दिक्कत है, हो सकता है कि मैंने शायद पिछली बार फाइल सेव ना की हो, इसलिए कुछ मिस्टेक आ रखी हो, कई बार मैं भूल जाता हूँ सेव करना फाइल, ठीक है। आप भी एक बार याद रखें, कई बार क्या है जैसे प्रोजेक्ट अपन 2-3 टैब खोल देते हैं ना, फाइल सेव नहीं करते, तो उस वजह से आती है प्रॉब्लम। हो सकता है फाइल सेव नहीं ना हुई हो, इसलिए अभी देखो मेरे पास यहाँ पर मेरा रिस्पॉन्स प्रिंट हो गया, यहाँ पर रिक्वेस्ट डॉट बॉडी प्रिंट हो गई, मेरी चीजें सही काम कर रही है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी आपको इससे जैसे पार्सर के भी पता चल गया होगा पार्सर क्या काम कर रहा है, यहाँ पर रिक्वेस्ट डॉट बॉडी को प्रिंट करने का काम कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो इसको आपको लगाना ही है, और एपीआई बनाने से जस्ट पहले लगाना है इसको, बाद में नहीं, जस्ट पहले लगाना है, ठीक है। अब देखो, अभी यहाँ पर मैं चले गया था, मैंने यहाँ पर ऐप डॉट यूज किया, ऐप डॉट यूज क्या करता है यहाँ पर, ठीक है, वो भी मैं बता देता हूँ। मैं क्या करा, ये मैंने यहाँ से हटा दिया ये सब कुछ, क्योंकि इससे आप कंफ्यूज हो रहे हो ना, मुझे पता है इससे आप कंफ्यूज हो रहे हो, इसलिए मैं इसको हटा दिया। मैंने सिर्फ जो मेरा बेसिक चीजें थी मैंने वो लिख दिया, ये मैंने अनकमेंट कर दिया इसको, और ऐप डॉट यूज को भी मैंने यहाँ से हटा दिया, ठीक है। जैसा मेरा कोड पहले था मैंने वैसा ही किया है, बस सिंपली मैंने सिर्फ क्या किया है, फंक्शन बनाया, ऐप रिसीव किया, राउट को मैंने सेपरेट किया, और यहाँ पर उस फंक्शन को मैंने कॉल कर लिया। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, इतना मुझे पता है आपको ये समझ में आ गया होगा। अभी इसमें गेट रिक्वेस्ट को यूज करके देखते हैं अपन, गेट रिक्वेस्ट काम यूज हो रही है क्या? देखते हैं। देखो, विदाउट एनी एरर, दिस इज परफेक्ट, ठीक है। अब क्या करना है आपको, मान लो अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ ऐप डॉट यूज, ये लिख दिया मैंने, अब क्या होना है देखते हैं। देखो अभी भी आ रहा है। अभी देखो मैंने अगर मान लो ये मैंने कमेंट कर दिए बाकी के राउट्स, बाकी के राउट्स मैंने कर दिए कमेंट, ठीक है। अब मैं भेजता हूँ, आ रहा है, पोस्ट रिक्वेस्ट भेजूंगा, आ रहा है, अब भी आ रहा है, पोस्ट पे भी आ रहा है, वाई, जबकि मैंने यहाँ पर कमेंट कर दिया है इसको। तो होता क्या है यहाँ पर, अगर आपने ऐप डॉट यूज लिखा है तो ये यहाँ पर चेक नहीं करेगा कि आपकी रिक्वेस्ट कौन से मेथड की आ रही है, पोस्ट आ रही है, पुट आ रही है, डिलीट आ रही है, कौन सी आ रही है, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इसको कोई मतलब नहीं है, आप ये तो सीधा रिस्पॉन्स दे देगा, अगर इस राउट पे आपकी रिक्वेस्ट आ रही है ये आपको रिस्पॉन्स दे देगा। ये होता है आपका ऐप डॉट यूज, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं वापस इसको ऐप डॉट गेट कर देता हूँ, और इसको मैं अनकमेंट कर देता हूँ, ये तो हो गए मेरे राउट्स। अब मैं क्या चाहता हूँ, गेट पोस्ट पुट डिलीट, ये मेरे CRUD वाले राउट्स है, ठीक है, CRUD वाले राउट्स। तो मैं क्या करना चाहता हूँ, इन मेन राउट्स को तो मैं सेपरेट कर दूंगा, क्योंकि ये है CRUD के लिए राउट्स है, मैं यहाँ पर क्रिएट रीड अपडेट डिलीट करूंगा, इन राउट्स के अंदर ये फंक्शन है इसके अंदर, ठीक, क्रिएट रीड अपडेट डिलीट करूंगा। तो मैंने जैसे कि आपको यहाँ पर बताया था, एक मिनट, मैंने जैसे कि आपको यहाँ पर बताया था, यहाँ पे कोई मिनट बताता हूँ, मैंने आपको यहाँ पे बताया था क्रिएट रीड अपडेट डिलीट यहाँ पर भी हो रहा है, मतलब ऐड लिख लो चाहे क्रिएट लिख लो, बात वही है, ठीक है। क्रिएट रीड अपडेट डिलीट यहाँ पर भी हो रहा है। तो मैं क्या करना चाह रहा था, स्टूडेंट राउट्स के ऊपर हो रहा है, ये मेन किसके ऊपर हो रहा है, स्टूडेंट के ऊपर हो रहा है। तो मैं यहाँ पर भी ऐसा ही करना चाहता हूँ कि यहाँ पर मेन में ये लिखूँ कि स्टूडेंट के ऊपर करना है अपन को ये 4 ऑपरेशन। तो ये 4 ऑपरेशन तो मैं लिख दूंगा अलग जगह, ठीक है, ये जो 4 ऑपरेशन है ये मैं लिख दूंगा अलग जगह। तो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ अभी के लिए, और अलग जगह कहाँ लिखूंगा, वो ये है अपना कंट्रोलर, ठीक है, इसके अंदर लिखूंगा। 4 मेथड है वो मैं अलग जगह लिखूंगा, अभी इन दोनों को कनेक्ट करेंगे। यहाँ पर स्टूडेंट, यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर स्टूडेंट एक बार लिखेंगे, और उसके जो 4 मेथड हैं वो इस कंट्रोलर के अंदर चले जाएंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर करूंगा, एक फाइल बनाऊंगा कंट्रोलर के अंदर, अच्छा सॉरी कंट्रोलर नहीं, यहाँ पर वो बनाऊंगा मैं, ऐप राउट्स करके फोल्डर,
आप एक चीज याद रखें, ये तो है आपकी फाइल approutes.js करके फाइल है, और ये आपका approutes करके फोल्डर है। इसके अंदर मैं एक बनाऊंगा राउट अपना student.js, ये मैंने बना दिया। ठीक है, अब मुझे वो 4 मेथड यहाँ लिखने हैं। तो 4 मेथड, मान लो मेरे 4 मेथड वो ये मेथड थे, तो इसके अंदर एक ऐप तो है नहीं, और मैंने आपको बोला था कि ऐप कोई जरूरी नहीं है आप ऐप से बनाओ, आपको यहाँ पर राउटर भी काम में ले सकते हो। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, यही सारी चीजें राउट से काम में ले लेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, इन सबको राउटर कर देता हूँ। अच्छा, राउटर को यूज लेने के लिए भी मैंने बताया था आपको क्या करना पड़ता है। राउटर को यूज लेने के लिए इसको तो यहाँ से हटा दोगे, अभी के लिए तो हटा देता हूँ। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, चलो हटाते क्या, इसको लिख के लगा रहने दो। ठीक है, मैं क्या करूंगा, 4 ऑपरेशन हो गए मेरे, देखो स्टूडेंट वाले, स्टूडेंट के ऊपर मैं 4 ऑपरेशन कर रहा हूँ, क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट वाले 4 ऑपरेशन है। ठीक है, ये मेरा क्रिएट हो गया, ये रीड हो गया, ये अपडेट हो गया, और ये डिलीट, 4 ऑपरेशन हो गया। मुझे यहाँ पर राउटर नाम का वेरिएबल नहीं है यहाँ पर मेरे पास, मुझे चाहिए। और राउटर मुझे कहाँ से मिलेगा, आपको पता है, एक्सप्रेस देगा मुझे राउटर। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर लिखूंगा राउटर, कॉन्स्ट राउटर इज इक्वल टू रिक्वायर एक्सप्रेस डॉट, कैपिटल में आर लिखना है, ये चीज याद रखें, कई बार आपका फिर अनडिफाइंड वगैरह ऐसा कुछ आ जाएगी यार, तो आपको यहाँ पर कैपिटल आर लिखना है। तो मेरे पास राउटर आ गया, और मैं इस फाइल को, अभी इस फाइल से कुछ नहीं होना जाना, इस फाइल से आप क्या करोगे, राउटर बना दिए, राउट्स बना दिए, लेकिन यूज तो हुए ही नहीं ना ये, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस राउटर को यहाँ से भेजना पड़ेगा। मैंने क्या किया, राउटर लिया, राउटर की प्रॉपर्टी को ओवरराइड किया, मतलब उसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज डाल दी यहाँ पर, राउटर डॉट गेट पोस्ट को डिलीट करके। ठीक है, अच्छा राउटर को अब यहाँ से मैं क्या करूंगा, इसको एक्सपोर्ट कर दूंगा, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट राउटर। मैंने राउटर को इंपोर्ट किया, उसकी प्रॉपर्टी को ओवरराइड किया, और मैंने इस राउटर को एक्सपोर्ट कर दिया। अब मैं इस राउटर को दूसरी जगह काम में लूंगा तो उसके अंदर ये राउट मौजूद होंगे। ये चीज को आप ध्यान से सुने, राउटर को मैंने इंपोर्ट किया, राउटर की प्रॉपर्टी को मैंने ओवरराइड किया, और जो राउटर मैंने अब यहाँ पर एक्सपोर्ट किया, तो इस राउटर के अंदर ये मेथड्स हैं, ये मेथड इस राउटर के अंदर हैं, ये मेथड। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर चलता हूँ, इसको मैंने, मेरे को कहाँ यूज लेना है, ये स्टूडेंट के लिए बनाया ना, तो मैं इसको तो क्लोज कर देता हूँ। अब क्लोज क्या, आपको ओपन ही रहने दो, ऐप राउट के अंदर मुझे इसके अंदर डालना है वो राउट। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर ऐप, अच्छा ये मेरे को यहाँ पर मैंने एक्सपोर्ट तो कर दिया, मेरे को ये स्टूडेंट के लिए CRUD ऑपरेशन मैंने एक्सपोर्ट तो कर दिया, मुझे इंपोर्ट करना है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ उनको। इंपोर्ट करने के लिए मैंने लिख देता हूँ कॉन्स्ट, अच्छा मैं राउटर यहाँ पर ऐसे डायरेक्ट राउटर इंपोर्ट नहीं कर रहा हूँ मैं, जबकि मैंने यहाँ पर राउटर एक्सपोर्ट किया है। ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं देखो स्टूडेंट के लिए भी बनाऊंगा, एम्प्लॉय के लिए भी बनाऊंगा, तो बार बार मैं सेम नाम से तो यहाँ पर इंपोर्ट नहीं कर सकता ना। आपको पता ही है कि एक वेरिएबल एक ही नाम से, एक नाम से एक ही वेरिएबल डिक्लेयर होगा, 2 वेरिएबल नहीं होंगे। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर उसको थोड़ा सोल्यूशन करने के लिए, इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि आप एक्सपोर्ट चाहे किसी से भी कर दो, लेकिन इम्पोर्ट किसी दूसरे वेरिएबल के अंदर भी, किसी दूसरे वेरिएबल का कोई नाम हो तो उसके अंदर भी आप स्टोर कर सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर स्टूडेंट राउट इस तरीके से कर देते हैं, कुछ भी तरीके से आप कर सकते हो, इस तरीके से भी कर सकते हो, स्टूडेंट राउट इस तरीके से रहने दो। ठीक है, रिक्वायर करेंगे इस चीज को, इस फाइल को रिक्वायर करेंगे। कहाँ पे बनी हुई है मेरी ये फाइल, देखो ये फाइल मेन राउट डायरेक्टरी के अंदर फोल्डर है मेरा, ऐप राउट्स करके ये फोल्डर आ गया मेरे पास। इसके अंदर मेरे पास क्या है, स्टूडेंट करके फाइल बनी हुई है, इसके अंदर है मेरे पास। तो मैं यहाँ पर इसको इम्पोर्ट कर लूंगा। मैंने नेम्ड पैरामीटर से नहीं भेजा था, पर नॉर्मली भेजा था, तो नॉर्मली मैंने यहाँ पर रिसीव कर लिया। ठीक है, वेरिएबल का नेम अलग अलग है, जो कि मैंने बता दिया क्यों अलग लिया है। स्टूडेंट के लिए भी बनाऊंगा और एम्प्लॉय के लिए भी बनाऊंगा, तो मैं एम्प्लॉय के लिए यहाँ पर वापस से ऐड करूंगा, तो 2 बार मैं राउटर नहीं लिखूंगा ना यहाँ पर, फिर एरर आ जाएगी। ठीक है, इसलिए मैंने ऐसा किया, मैंने इसको सेव किया। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मेन चीज जो मैं करना था, ऐप डॉट यूज, ऐप डॉट यूज करूंगा, जो कि सारे मेथड ले लेता है आपके, जो भी मैंने बताया था, गेट पुट रिलेट सारे वाले मेथड ले लेता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, अपना मेन राउट क्या था, स्टूडेंट, मेरा मेन राउट क्या था, स्टूडेंट, ये मेरा मेन राउट बन गया। अब इसके अंदर कोई फंक्शन कॉल होना था, अगर मैं ऐप डॉट यूज के अंदर डायरेक्टली लिखूंगा फंक्शन, तो डायरेक्टली यूज हो जाएगा वो। लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखो यहाँ पर आपको बहुत ही ध्यान से देखने की जरूरत है। यहाँ पर अगर मैं डायरेक्ट फंक्शन लिखूंगा तो वो कॉल हो जाएगा, लेकिन मैं क्या चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि इस राउट के अंदर जो भी मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, मैंने यहाँ पे बना लिया, मान लो गेट स्लैश गेट स्लैश क्रिएट स्लैश अपडेट, अभी के लिए मैं यहाँ हटा देता हूँ आईडी, अभी मेरे को जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ राउट्स के बारे में समझाना चाह रहा हूँ, अपडेट और डिलीट। ये मैंने 4 बना लिए यहाँ पर। ठीक है, ऐप डॉट यूज किया मैंने। अब मैं क्या करने चाहता हूँ, देखो यहाँ पर अगर मैं डायरेक्टली ये फंक्शन यहाँ पर लिख दूंगा तो वो डायरेक्टली कॉल हो जाएगा, लेकिन मैं क्या चाहता हूँ, वो नहीं, ये चीज कॉल हो यहाँ पर, ये चीज। तो क्या करते हैं यहाँ पर, इसके अंदर अपन सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट राउटर जो मैंने वहां पर से एक्सपोर्ट किया उसको यहाँ इंपोर्ट करके और यहाँ पर लगा देंगे। इससे क्या होगा, ये वाला जो राउट है, ये वाला जो राउट है और ये वाले जो राउट है, ये कॉन्केटिनेट हो जाएंगे सबों में, मतलब स्टूडेंट गेट भी है अब,
स्टूडेंट क्रिएट भी है, स्टूडेंट अपडेट भी है और स्टूडेंट डिलीट भी है। ठीक है, यहाँ पर सारे तरह के हैं, स्टूडेंट गेट भी है, अपडेट भी है, डिलीट भी है। एक बार चेक कर लेते हैं और फिर वापस से यहाँ पर आके एक बार दोबारा फाइल को देख लेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैं यहाँ चलता हूँ, मैं लिखूंगा आपका स्टूडेंट स्लैश गेट। अभी स्टूडेंट करके कोई राउट नहीं है यहाँ पर, अगर मैं इसको लेने की कोशिश करूंगा तो देखो यहाँ पर एरर आ जाएगी, कैन नॉट गेट स्टूडेंट। अब राउट क्या है, स्टूडेंट स्लैश गेट। मैं ऐसे लिखूंगा हेलो फ्रॉम गेट। ठीक है, तो मैं स्टूडेंट का अब गेट वाला राउट काम कर रहा है। अगर मैं इसी को पोस्ट कर दूंगा तो कैन नॉट पोस्ट। एक्चुअली क्या है कि पोस्ट राउट पे मैंने यहाँ गेट नहीं लिखा है, मैंने क्या लिखा है, पोस्ट राउट पे क्रिएट लिखा है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर क्रिएट लिखूंगा, सेंड करूंगा और हेलो फ्रॉम पोस्ट। तो देखो अब दोबारा से, ये तो आपको समझ में आ गया होगा, काम तो कर ही रहा है। एक बार दोबारा से समझ लेते हैं कि एक मिनट रुकना। हाँ, अब एक बार दोबारा से समझ लेते हैं कि ये राउट्स काम कैसे कर रहे हैं। काम तो कर रहे हैं, अब देख लेते हैं काम कैसे कर रहे हैं। ऐप डॉट यूज लिखा, ऐप डॉट यूज का मैंने अभी मतलब बताया था आपको क्या है, ऐप डॉट यूज ये राउट का नेम होता है और ये आपका फंक्शन होता है। जो भी आपका फंक्शन है ना, मान लो आपका फंक्शन अंदर आपने कुछ लिखा है, रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स यहाँ पे रिसीव किया है, तो उसके वो वाला आपका फंक्शन काम कर जाएगा। अब आप यहाँ से गेट पोस्ट पुट डिलीट कोई सी भी रिक्वेस्ट इस राउट पे भेजोगे तो आपका काम करेगा। ठीक है, लेकिन अब मैं वैसा नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर मैं ऐड कर लूँ स्टूडेंट, मैंने एक बार लिख दिया और अब इसके अंदर गेट क्रिएट अपडेट डिलीट नाम की प्रॉपर्टी आ गई। कैसे आई, मेरे को यहाँ पर नेक्स्ट मैंने एक फाइल बनाई ऐप राउट्स के अंदर स्टूडेंट डॉट जेएस करके, राउटर मैंने यहाँ पर इंपोर्ट किया और राउटर की प्रॉपर्टी को ओवरराइड किया, इसके अंदर 4 मेथड लिख दिए, जो कि 4 मेथड किसके लिए, स्टूडेंट के लिए। मतलब स्टूडेंट के लिए नहीं, किसी के लिए भी हो सकते हैं, लेकिन मैंने किसके अंदर लगाया, मैंने इसको स्टूडेंट के अंदर लगाया। ठीक है, तो इसको आप एक दो बार और देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर थोड़ा समझ में नहीं भी आया ना अभी, तो एक दो बार वीडियो देखना तो समझ में आ जाएगा। वैसे तो समझ में आ गया होगा, मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अगर फिर भी नहीं समझ में आया हो तो दोबारा से पूछ लेना और दोबारा से या फिर वीडियो देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। ये आपको चीजें समझ में आ गई होगी। अभी मैंने देखो क्या किया, राउट्स को मैंने सेपरेट कर दिया इंडेक्स डॉट जेएस से। इसके अंदर राउट्स मैंने नहीं लिखे, मैंने राउट सेपरेट कर दी। कैसे, मेन राउट तो यहाँ डाल दिया स्टूडेंट, और स्टूडेंट के अंदर ऑपरेशन कौन से होने हैं वो मैंने राउट्स यहाँ डाल दिए। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, ये जो मैंने राउट डाल दिए, अब राउट्स के अंदर सिर्फ राउट्स रहने वाले हैं। अब ये चीज मैं कहाँ डालूंगा, कंट्रोलर के अंदर। ये फंक्शन जो है ये कंट्रोलर के अंदर डालेंगे अपन। तो एक अपन क्या करेंगे, यहाँ पर एमवीसी मॉडल काम में लेना है, तो यहाँ पर कंट्रोलर नाम से एक फोल्डर मैंने बना रखा है। अब स्टूडेंट राउट्स के लिए स्टूडेंट कंट्रोलर, सीधी सी बात है, आपको नाम सेम रखना है स्टूडेंट डॉट जेएस, या फिर आप स्टूडेंट कंट्रोलर डॉट जेएस ऐसा लिख लो, जिससे क्या है पता चलेगा आपको कि स्टूडेंट कंट्रोलर है। स्टूडेंट कंट्रोलर के अंदर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक क्लास बना लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास क्या है, यहाँ पर 4 मेथड है। 4 मेथड के लिए मेरे को 4 फंक्शन बनाने हैं, क्योंकि ये फंक्शन ही तो है, ये फंक्शन है, मैं सेपरेट करना चाहता हूँ इन फंक्शन को। अब 4 मेथड के लिए 4 फंक्शन बनाना है, तो मैं नेम्ड पैरामीटर से एक्सपोर्ट भी कर सकता हूँ, लेकिन हो सकता है कि इसके अंदर और भी फंक्शन बने, और भी मेथड बने। तो उसके लिए तो उसको क्या है कि फिर ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, आप बार बार से वो नेम्ड पैरामीटर से यहाँ से एक्सपोर्ट करोगे, वैसा नहीं करना है आपको। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, क्लास बना लेता हूँ। क्लास बनाने के लिए आपको पता है फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए, स्टूडेंट कंट्रोलर। ठीक है, ये क्लास मैंने बना ली। मैं यहाँ पर एक मेथड बना लेता हूँ, मेथड मतलब मेथड वही होता है आपका फंक्शन, गेट स्टूडेंट करके मैंने फंक्शन बनाया। ये फंक्शन क्या करेगा, जो कि मैंने बताया था आपको पहले ही, क्या रिसीव कर रहा है ये फंक्शन, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स रिसीव कर रहा है। तो यहाँ पर भी आपको रिसीव करनी हो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। अच्छा एक मिनट, गलत कर दिया मैंने थोड़ा सा, यहाँ पर इक्वल आएगा और यहाँ पर एरो आएगा। ठीक है, अब मुझे कुछ नहीं करना, इसकी बॉडी के अंदर जो भी कुछ लिखा हुआ था, ये बॉडी के अंदर जो भी कुछ लिखा हुआ था, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ डाल दूंगा। डाल दिया। अभी मैं यहाँ पर और भी फंक्शन बनाऊंगा, ये तो मेरे गेट के लिए हो गया, क्रिएट के लिए भी बना लेते हैं, क्रिएट अपडेट और डिलीट। डिलीट, और इसके अंदर की बॉडी भी चेंज कर लेंगे अपन, पोस्ट के अंदर पोस्ट की बॉडी डाल देंगे। डिलीट के अंदर डिलीट की बॉडी डाल देंगे। ठीक है, तो ये मैंने फंक्शन बना लिया, इसके अंदर बना लिए। अब मैं क्या करता हूँ, इस क्लास को, इस इन फंक्शंस को मेरे को यूज लेना है, मुझे यूज लेना है। मैंने आपको बता दिया था यहाँ पर डायरेक्टली, अगर नहीं आप वेरिएबल में स्टोर करा के उस फंक्शन पे लगाओगे तो वो काम कर जाएगा आपका। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ से इस क्लास को एक्सपोर्ट कर दूंगा, तो इस क्लास के अंदर फंक्शन है और ये यहाँ पर इंपोर्ट करूंगा और इस फंक्शन को यूज ले लूंगा यहाँ पर। ठीक है, ये मेरा प्रोसेस है कुछ। ठीक है, यहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं।
यहाँ पर एक्सपोर्ट करने के लिए वही लिखना है आपको, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट और स्टूडेंट कंट्रोलर। ये क्लास है, कंट्रोलर लिख रखा है वैसे, लेकिन ये है एक क्लास, मेरे को यहाँ इंपोर्ट करना पड़ेगा इस क्लास को। तो आपको पाथ देखना है पहले तो फाइल का नेम लिख देता हूँ मैं, स्टूडेंट कंट्रोलर इज इक्वल टू रिक्वायर। अब पाथ देखो कहाँ है कंट्रोलर, एक डायरेक्टरी मुझे बैक जाना है, इस वाली डायरेक्टरी पे हूँ मैं अभी, ऐप राउट्स पे हूँ, ऐप राउट्स में स्टूडेंट डॉट जेएस के अंदर हूँ। तो मुझे एक डायरेक्टरी बैक जाना है, तो मैं होम डायरेक्टरी में चले जाऊंगा, होम डायरेक्टरी से मैं कंट्रोलर में आऊंगा और कंट्रोलर से मैं इस फाइल पे आऊंगा। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, डबल डॉट लगाऊंगा। डबल डॉट लगाते ही मैं कहाँ चले गया, देखो मेन डायरेक्टरी पे, मेन डायरेक्टरी पे मेरी ये फाइल्स पड़ी हुई हैं। तो मैं कंट्रोलर नाम के फोल्डर के अंदर चले गया, फिर मैं स्लैश लगाऊंगा तो मेरा ये फाइल है इसके अंदर, ठीक है। ये इंपोर्ट करना आपको आना चाहिए। अब मेरे पास ये क्लास आ गई, अब मुझे ये फंक्शन यूज लेना है, तो मैं क्या करूंगा, इसको हटा दूंगा, मैंने फंक्शन अलग से बना लिया, स्टूडेंट कंट्रोलर डॉट गेट स्टूडेंट। सिर्फ इतना लिखेंगे, सिर्फ यहाँ पर रेफरेंस देना है, इस फंक्शन को कॉल नहीं करना, कॉल नहीं करना इस फंक्शन को, याद रखना इस फंक्शन को कॉल नहीं करना, आपको सिर्फ रेफरेंस देना है इस फंक्शन का। अगर आप यहाँ पर डायरेक्ट कॉल कर दोगे तो वो इस चलने से पहले ही कॉल हो जाएगा, फाइल जब आप यहाँ पर सेव करोगे ना फाइल तभी कॉल हो जाएगा वो, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर इसको कॉपी करेंगे, यहाँ पर भी डाल देंगे, क्रिएट अपडेट डिलीट, सेव करेंगे। अभी देखते हैं, कोई एक रिक्वेस्ट भेज के पोस्ट रिक्वेस्ट क्रिएट पे भेजूंगा, बिल्कुल सही काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं आई, ठीक है। तो अब देखो कितना सेपरेट हो गया कोड, थोड़ा सा आपको अभी लेंथी लगेगा कि इतनी सारी फाइल्स हो गई, लेकिन अभी देखो कितना सेपरेट हो गया। एपीआई मैंने यहाँ बना दी, एपीआई मैंने यहाँ पर बना, मतलब बनाई यहाँ नहीं है, लेकिन मैंने यहाँ पर कॉल कर ली, जितनी भी मेरी एपीआई है सभी को मेरे को यूज करने के लिए मैंने एक फंक्शन बना रखा है और मैंने यहाँ पर कॉल कर दी उसको। अभी मेरी एपीआई किस किस के लिए है, स्टूडेंट के लिए है, एम्प्लॉय के लिए है, और भी कई सारी ऑथेंटिकेशन के लिए है। तो मैंने मेन तो यहाँ लिख दिया और उसके साथ जो ऑपरेशन होने हैं वो मैंने अलग फाइल में लिख दिए। वो अलग फाइल क्या है, ये रही ऐप राउट्स, ऐप राउट्स के अंदर ये फाइल बना दी मैंने, और इसके अंदर मेथड्स है मेरे गेट क्रिएट अपडेट डिलीट, ठीक है। इसके अंदर मेरे को फंक्शन कॉल करना है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसको इसके अंदर मेरे को फंक्शन कॉल करना है, तो मैंने फंक्शन के लिए कंट्रोलर बना लिए। ये फंक्शन एक्चुअली एक तरीके से अपने कंट्रोलर है, तो मैंने कंट्रोलर नाम का फोल्डर बना लिया, इसके अंदर मैंने फंक्शन बना लिए और उस फंक्शन को मैंने यहाँ पर यूज ले लिया। ये मैंने आपको कल यूज लेना बता दिया था, आपको या तो डायरेक्ट ऐसे लिखना है, और अगर ऐसे नहीं लिख रहे हो आप तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। फिर देखो, अगर आप फंक्शन को कॉल करना चाहते हो तो आपको इस तरीके से लिखना पड़ेगा, इस तरीके से, ठीक है, तो भी काम कर जाएगा। ये देखो कोई भी एरर नहीं है। अभी मैं गेट वाला कोड करके देख लेता हूँ एक बार, अभी कॉल करेंगे, अच्छा क्रिएट नहीं है, यहाँ पर गेट आएगा, सेंड करूंगा मैं, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी वगैरह वगैरह, ये मत देखने दो, क्वेरी ऑफ अनडिफाइंड, मतलब ये तो कोई और, मतलब ये जहाँ पर क्वेरी है ना, मैंने यहाँ पर क्वेरी लिखी है, यहाँ पर दिक्कत है क्वेरी में। इसको मैं सेव कर देता हूँ, एक बार कमेंट कर देता हूँ, सेव करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, चलाऊंगा, एक मिनट दोबारा से देख लीजिए, अभी देखो कहीं कहीं प्रॉब्लम आ रही है, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी सेंड ऑफ अनडिफाइंड, एक मिनट, अच्छा अच्छा अच्छा, देखो दिक्कत क्या है, अगर मैंने यहाँ पर अगर इस तरीके से किया है ना, इस तरीके से, तो मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को रिसीव करना पड़ेगा, और यहाँ पर भी मुझे रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को सेंड करना पड़ेगा, ठीक है, इसके अंदर। और यहाँ पर तो मैंने सही लिखा था रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी, इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेव करेंगे, बिल्कुल सही चल रहा है कोड, अभी सेंड करूंगा, बिल्कुल आपका हेलो फ्रॉम गेट आ गया आपका, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वो मैंने यहाँ पर अनडिफाइंड इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पर पैरामीटर पास नहीं किया है, ठीक है। तो अब इतना आपको समझ में आ गया होगा, अभी आप इतने की प्रैक्टिस करो, बाद में अपन मिडिलवेयर देखेंगे, इसके बाद फिर उसके बाद में अपन मोंगोज को देखेंगे, सीआरयूडी ऑपरेशन करेंगे उसके बाद में, ठीक है। बाय बाय।